दोस्तों नमस्कार। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो E20 पेट्रोल है उसमें पानी मिला हुआ है या नहीं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि सबको सच्चाई पता लग जाए कि कितना पानी है और उसको आप घर में बैठे ही कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो निवेदन है कि आप इस वीडियो को आपस में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जब आप लोगों का फीडबैक आया था कि E20 पेट्रोल से क्या गाड़ियों का माइलेज कम होता है। इसके बारे में अलग अलग विचार है। मैंने उस पर भी एक डिटेल्ड साइंटिफिक वीडियो बनाया था कि E20 का जो पेट्रोल है उससे आपकी गाड़ी में कितनी जो क्षमता है या माइलेज है उसमें कमी आएगी और आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उस वीडियो को भी आप देखिए, आपको वो डाउट भी क्लियर होगा कि E20 आपकी गाड़ियों के लिए ठीक है या नहीं है। और आज की चर्चा का विषय ये है कि क्या E20 जो पेट्रोल पंप पे मिल रहा है, क्या उसमें पानी मिलाया जा रहा है, और अगर हाँ तो क्या हम उसको खुद बगैर कंपनी को शिकायत किए या इधर उधर परेशान हुए, क्या हम उस पे अपने घर में बैठ के जांच कर सकते हैं? तो उसका भी आंसर है हाँ, और यही आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन कि इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जैसा आपको पता है कि E20 बोला जाता है जहां पे 80% पेट्रोल हो और 20% इथेनॉल हो। अब पेट्रोल कंपनियां पेट्रोल खुद रिफाइन करती हैं ज्यादातर, और E20 दूसरों से खरीदती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पानी कहां मिलाया जा सकता है। दो ही साधन हैं, या तो जो कंपनियां इथेनॉल बेच रही हैं वो इथेनॉल में पानी मिला के बेच रही हैं, क्योंकि पानी के अंदर इथेनॉल आसानी से मिल जाता है, डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ जो कंपनियां ब्लेंडिंग कर रही हैं, क्या वो पानी मिलाएंगी? अगर हाँ तो उनका क्या मकसद है, उनका क्या इंसेंटिव है, ये दूसरी बात। तीसरा मुद्दा ये आता है कि क्या पेट्रोल पंप वाले ही पानी मिला रहे हैं? क्योंकि कोई देख तो रहा नहीं। आपने एक टैंकर पेट्रोल खरीदा और उसमें बाद में आपने 200-400-500 लीटर पेट्रोल में पानी मिला दिया और बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि पानी को अब आप पेट्रोल के दाम पे बेच रहे हो, मुनाफे की नीयत हो सकती है। अब ये सवाल इस बात का है कि आफ्टर ऑल ये चोरी कहाँ हो सकती है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें ये डिटेक्ट करना होगा कि आप वास्तव में चोरी हो सकती है, और अगर है तो उसको रोकने के लिए कंपनियों ने क्या क्या टेस्टिंग मेथड अपनाए हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। और फिर अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके पेट्रोल के अंदर पानी है, तो आप उसका परीक्षण घर में ही कर सकते हैं, और उसका बहुत सिंपल तरीका क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और ये आपके सामने जो चार्ट है, ये मैं बाद में आपको डिटेल में एनालाइज करके बताऊंगा कि कितना पानी 0% से लेकर 1% भी अगर पानी मिला हुआ है तो आप पता कर सकते हैं। अब 1% कितना होता है? अगर आपने 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदा है तो 1% का मतलब है कि उसमें 1 रुपए मात्र का पानी मिला हुआ होगा। कहने को तो ये कि साहब 1 रुपए का फर्क है, कोई बात नहीं, लेकिन पानी अगर मिला हुआ है तो उससे आपके इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है। इशू 1% या प्राइस का नहीं है, इशू है आपकी गाड़ी खराब होने का। इसीलिए इस मुद्दे को समझना और जानना जरूरी है। दोस्तों, एक चीज को समझिए कि जब भी कोई दो चीजें मिक्स की जाती हैं, चाहे वो पेट्रोल है, इथेनॉल है, दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आता है वो आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी टेस्ट। ये लार्ज स्केल में अगर पानी मिलाया जाता है तो आप इसको यहां पकड़ सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट कहां मिलेगा? तो जितने भी पेट्रोल पंप है दोस्तों, अगर आप देखें तो वहां पे 3 रीडिंग्स आती हैं। आप तीसरी को पता नहीं देखते हैं या नहीं। एक तो आता है कि कितना पेट्रोल आपकी गाड़ी में डाला गया, उसके नीचे रीडिंग आती है कि कितनी अमाउंट का दिया गया। ये उसके नीचे एक छोटा सा डायल होता है जहां पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिखती है। उसको जांचना शुरू कर दीजिए कि जिस पेट्रोल पंप से आप ले रहे हैं वहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दिखा रही है। क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम है, जब पेट्रोल फ्लो करता है पूरे सिस्टम में तो वहां ऑटो सेंसर्स लगे हुए हैं जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं। अब होता क्या है, पेट्रोल की स्पेसिफिक, मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो प्योर पेट्रोल है उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी जो है वो आपको 0.72 से लेकर 0.76 के वहां पे रीडिंग होनी चाहिए। तब आपको लगेगा कि ये
सही है। अगर प्योर एथेनॉल लेते हैं तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो पेट्रोल से ज्यादा होती है। E20 की जो रीडिंग है वो 0.75 से 0.77 के बीच में होनी चाहिए। जब भी आप पेट्रोल पंप में जाएं इसको चेक करें। अगर आपको लगता है कि इसकी डेंसिटी 0.77 से ज्यादा दिखा रही है तो समझ लीजिएगा उसमें पानी मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर यहाँ पे 0.77 है, जैसे ही इसमें हम ज्यादा डेंसिटी का कोई भी चीज मिलाएंगे तो ये जो डेंसिटी है ये बढ़ेगी। तो आज के बाद आप देखिएगा कि अगर किसी भी पेट्रोल पंप में E20 में अगर रीडिंग आपकी 0.77 है या उससे ज्यादा है तो समझ लीजिएगा कि आप जिस पेट्रोल पंप को अवॉइड करें, हो सकता है वहां पे मिलावट हो। इसीलिए वो रीडिंग दिखाई जाती है। तो सिर्फ प्राइस ना देखें, क्वांटिटी ना देखें कि कितना माल आपने लिया या पेट्रोल लिया, उसके नीचे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको देखें। और गाड़ी जब आप पेट्रोल पंप पे लेके जाते हैं, गाड़ी का ढक्कन खोलने से पहले जिसमें पेट्रोल भराना है, इस रीडिंग की जांच जरूरी कर लें। पहला प्रिकॉशन आपके लिए ये है। दूसरा, कंपनियां क्या करती हैं, जब इथेनॉल खरीदती हैं तो उनको भी पता है कि बहुत सारी कंपनियां बेईमानी कर सकती हैं, इथेनॉल में पानी मिला के दे सकती हैं। इसीलिए एक टेस्ट मेथड होता है जो लैब्स में होता है, कार्ल फिशर टाइट्रेशन। इससे मॉइस्चर एनालिसिस किया जाता है, जो 0.01% भी अगर मॉइस्चर होगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा। ये बहुत कॉमन मेथड है, ये फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है और पेट्रोल इंडस्ट्री भी इसको करती है। क्योंकि ये लैब का इक्विपमेंट है इसलिए इसको जरूरी है। आज की तारीख में कुछ पोर्टेबल एनालाइजर मिल रहे हैं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी डाउटफुल है, वो कैलिब्रेटेड है या नहीं है। एक तो ये मुद्दा है, और दूसरा, जो जितना सेंसिटिव होगा उसकी जो कॉस्ट है उतनी ज्यादा होगी। तो लेकिन इस बात को भी हम ये कह सकते हैं कि दिक्कत क्या आती है। दिक्कत ये आ जाती है कि जो ये पोर्टेबल वाटर टेस्टर मीटर्स हैं, इनकी रिलायबिलिटी में सवाल है। एक बहुत ही सस्ता मीटर बाजार में मिलता है, आप जिसको बोल सकते हैं हाइड्रोमीटर। बिल्कुल एक ट्यूब की तरह होता है, आप उसको डालिए पानी का उसमें पेट्रोल के जार में, ऊपर से उसको डाल दीजिए तो आपको लगेगा कि उसकी रीडिंग आ गई, उससे पता लग जाएगा। लेकिन अगर उसमें 2% से ज्यादा पानी मिला हुआ है तभी वो आपको थोड़ी बहुत ढंग की रीडिंग दे पाएगा, अदरवाइज उसमें एरर होने की संभावना ज्यादा होती है। वो बहुत क्रूड तरीके से बनाए जाते हैं, उसकी एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। इसको हम अक्सर यूज करते हैं डेयरी इंडस्ट्री में या ऑयल इंडस्ट्री में, जो हाइड्रोमीटर है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके काम की बात जिसको अब आपको समझना है, अब आप ध्यान से सुनना शुरू कर दीजिए और इसको बहुत ही सेंसिटिव वे में देखिएगा कि मैं जो बताने वाला हूं। अब आपको करना क्या है, पहले हम उसका पीछे का लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक समझते हैं और फिर आप उसको घर में कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या होता है, आप इसको बोलते हैं फेज सेपरेशन टेस्ट। फेज सेपरेशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, हमारे पास 3 तरह के प्रोडक्ट हैं, पेट्रोल है, इथेनॉल है और पानी है। तीनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है। जब आप तीनों को मिक्स कर देते हैं, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो ये मिक्सिंग ऑफ फेजेस होता है, क्योंकि तीनों अलग अलग डेंसिटी के। लेकिन एक खास बात क्या होती है कि अगर पानी जरूरत से ज्यादा डाला जाता है, 0.5% या उससे अगर ज्यादा पानी डाला जाता है, तो जो पहले इथेनॉल पेट्रोल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता था, जैसे ही वो पानी के संपर्क में आएगा और थोड़ा पानी 0.5% से अगर कम पानी है तो वो पेट्रोल और इथेनॉल अलग नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही 0.5% से ज्यादा पानी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में डाला जाता है तो जो इथेनॉल है वो पेट्रोल को छोड़ के पानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये केमिस्ट्री है, उसकी फर्दर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं चाहता। इसीलिए अब आप ये समझिए कि अगर 0.5% से ज्यादा पानी अगर है तो क्या होगा, उसके अंदर फेज सेपरेशन होगा, मतलब पेट्रोल अलग हो जाएगा और जो उसका पानी है वो अलग हो जाएगा। ये मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। अगर आप पानी के अंदर E20 है और पानी अगर 0.2% से कम है तो आपको बिल्कुल पेट्रोल लगेगा, बिल्कुल साफ दिखेगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी।
अगर हम इसमें 0.4% तक पानी मिला देते हैं तब भी काफी हद तक आपको यह लगेगा कि इसके अंदर पेट्रोल है। लेकिन अगर आप गर्म जलवायु में हैं तो आपको ये पेट्रोल दिखेगा। अगर आप ठंडे जलवायु में हैं और अगर पानी उसके अंदर 0.4 तक भी है तो यहां पे ये धुंधला होना लगेगा। टेम्परेचर का फर्क आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहाड़ों में यही पेट्रोल धुंधला हो जाएगा अगर इसमें पानी की मात्रा 0.4% के आसपास है। अगर इसकी मात्रा हम और बढ़ा दें तो आपको यहां पे गर्म जगह में भी 0.5% भी अगर पानी होगा तो ये पेट्रोल जो है वो धुंधला दिखने लगेगा। ये बात क्लियर हो गई। जैसे ही आप इसको और बढ़ाते हैं, 0.5% से ज्यादा पेट्रोल डालते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पे पेट्रोल अलग और पानी और इथेनॉल अलग होना शुरू हो जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इथेनॉल और पानी की जो डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो पेट्रोल से ज्यादा है, इसलिए वो नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देता है। तो एक चीज तो ये आपको क्लियर हो गई कि इसमें 0.5% से ज्यादा पानी मिला हुआ है। और अगर और भी ज्यादा आप उसमें पानी मिला देते हैं, 0.5% से ज्यादा, तो अगर यहाँ पे फेज सेपरेशन में टाइम लगता है, यहां पे बहुत तेजी से हो जाएगा क्योंकि पानी तुरंत नीचे बैठ जाएगा और अपने साथ एथेनॉल को भी नीचे खींच लेगा। इसीलिए यह कहा जाता है कि अगर 0.5% से नीचे है या 0.4 है, आपको वहां पे डिटेक्शन नहीं मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? इसीलिए इस पूरे चार्ट में एक शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, वो है थ्रेशहोल्ड। यहां पे जो थ्रेशहोल्ड है इस टेम्परेचर पे वो 0.4 है, यहां पे जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है वो 0.5 और उससे ज्यादा है। थ्रेशहोल्ड वो संख्या होती है दोस्तों जहां पे वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अगर कोई भी चीज थ्रेशहोल्ड से नीचे है वो अपना असर नहीं दिखाएगी। मैं आपको एक उदाहरण के लिए एक चीज बताता हूं। आप कभी कोई कड़वी चीज खाइए, कुनीन की गोली खाइए, आपको कड़वी लगती है, लेकिन आप उसी कुनीन की गोली के बाद अगर आप पानी पिएंगे तो वही कड़वापन मीठा लगने लगता है, क्योंकि उस केमिकल का कंसंट्रेशन जब थ्रेशहोल्ड से नीचे हो जाता है तो वो मीठा लगने लगता है, अगर वो थ्रेशहोल्ड से ऊपर होता है तो वो कड़वा लगने लगता है। एक कॉमन सेंस भाषा में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया। अब होता क्या है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 0.2% तक पूरी तरह से डिसॉल्व रहेगा, डिटेक्ट करना मुश्किल है। 0.4 तक अभी भी क्लियर है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का खेल आप दिल्ली में कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 0.5 अगर होता है तो क्लाउडीनेस शुरू हो जाती है, 0.7 होता है तो अलग होना शुरू हो जाता है, और 1 में तो पूरी तरह से अलग हो ही जाएगा। तो ये 3 स्टेज जो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट में दिखाई थी इमेज में, यही चीज मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। तो दोस्तों अब अगर आपको ये जानना है कि वास्तव में गर्मी के समय में, जैसा मैंने आपको कहा कि ये फेज सेपरेशन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, अगर अब आपको वास्तव में अपने पेट्रोल की जानकारी करनी है कि उसमें वास्तव में पेट्रोल कितना है, तो आप पेट्रोल का सैंपल लीजिए और उसको अपने फ्रिज में रख दीजिए। अब फ्रिज में रखने से क्या होगा इसको समझ लेते हैं। अगर आप रूम टेम्परेचर या एम्बिएंट टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर 30-35 डिग्री टेम्परेचर है जो बाहर होता है जनरली, तो आपको 0.6% के आसपास भी जो फेज सेपरेशन है वो दिखेगा। 0.5% से ऊपर है तो दिखेगा, अगर 0.5% से नीचे है पानी तो आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है। अब आप उसी टेम्परेचर को जो बाहर सही लग रहा था पेट्रोल, उसको अपने फ्रिज में रखिए। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप रखते हैं, जो आपका फ्रिज का जनरली टेम्परेचर होता है अंदर कैबिन में, तो वहां पे आप 0.3 से 0.4% भी अगर मिलावट है तो आपको पता लगने लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो रिटेंशन पावर, जो सॉल्युबिलिटी होती है, मिक्सिंग कैपेबिलिटी होती है, वो फेज सेपरेशन होना शुरू होता है, तो पानी आपको नीचे बैठता दिखेगा इथेनॉल के साथ, अगर 0.4 है। इसी को अगर आप चिलर में रख देते हैं जहां 2 डिग्री टेम्परेचर है, तो आपको 0.2 से 0.3 भी अगर पानी मिला हुआ है तो वहां पे वो फेज सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको ये जानना अगर है कि भाई कितना पानी मिला हुआ है, किस पेट्रोल पंप में गड़बड़ हो रही है या नहीं हो रही है, आप उस पेट्रोल पंप से सैंपल लीजिए, एक बॉटल में डालिए, बॉटल हिलनी नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा।
एक कांच की छोटी बोतल ले लीजिए, घरों में मिल जाता है, चाहे वो आपके पास कोई पुरानी सॉस की बोतल हो, कोई कोक पेप्सी की हो, इवन आपके पास कोई पेट बोतल हो, ध्यान से, ताकि फ्रिज में रखते और निकालते समय वो हिले नहीं। तो ध्यान से ये काम करना, जो हिलेगा तो वो सेपरेशन जो है हो रहा है वो वापस मिक्स हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो जैसे ही कोल्डर टेम्परेचर आता है वैसे वैसे आप फेज सेपरेशन आसानी से देख सकते हैं, तो आप मिलावट को पकड़ पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये आपको एक सिंपल घर में बना हुआ टेस्ट है, जिसको आप देख सकते हैं, साइंटिफिकली वैलिड है। आप किसी भी पेट्रोल इंजीनियर से या साइंटिस्ट से बात कर लीजिए। मैं क्योंकि खुद टेक्नोक्रेट हूं और इस तरह की इंजीनियरिंग पे मैंने काम किया है फूड इंडस्ट्रीज के अंदर, तो मुझे पता है कि किस तरह से आप फेज सेपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। तो ये आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इससे नीचे पानी है, मान लीजिए 0.2% से नीचे है, तब शायद वो आपको डिटेक्ट नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको कार्ल फिशर मेथड जो मैंने बताया था कंपनी वाला, आपको वहां जाना पड़ेगा। आप उस डाउटफुल सैंपल को कंपनी को बोल सकते हैं या प्राइवेट लैब्स है वहां पे जाके भी टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा अगर ओवरऑल स्थिति यह है कि अगर पानी बहुत ज्यादा है तो आपको पता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको लगता है डाउटफुल है और आपको रीडिंग आती है, जरूर उसको सोशल मीडिया में शेयर करिए और बताइए कि कौन से पेट्रोल पंप से आपने सैंपल लिया था। उस सैंपल की फोटो लगाइए, सोशल मीडिया पे डालिए, ताकि जो कंज्यूमर्स या कस्टमर्स वहां से पेट्रोल ले रहे हैं वो उसको अवॉइड करना शुरू कर दें। जब उसको पेट्रोल पंप वाले को ये पता लगेगा कि उसकी मेहनत अब काम नहीं आ रही है, जो चोरी कर रहा है, दुनिया को पता लग रहा है, उसकी जब सेल बंद हो जाएगी, बिक्री बंद हो जाएगी, तो वो अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि आप इंस्पेक्टर्स के भरोसे रहोगे तो आपकी जिंदगी में सुधार नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि करप्शन का लेवल क्या है। लेकिन अगर कंज्यूमर खुद अलर्ट है तो आप बहुत सारे सप्लायर्स को सुधार सकते हो। इसलिए जागरूकता जरूरी है। आप सरकार के भरोसे या डिपार्टमेंट के भरोसे अगर रहोगे तो जिंदगी सुखी नहीं होगी। उनको जो करना है वो करेंगे, आपका कंट्रोल उन पे नहीं है, लेकिन जो आप खुद कर सकते हो उसको जरूर करिए। इसके अलावा ऐसे पेट्रोल पंप चूज करिए जहां पे रेगुलर कस्टमर हो, जिसको कहते हैं ना मोहल्ले की दुकानदारी। वहां पे बेईमानी कम होती है, क्योंकि उसको पता है कि वो उसी मोहल्ले में रहना है, वहीं के लोगों को रोज गाड़ियों में पेट्रोल डलवाना है। वो बेईमानी करेगा तो उसके लिए मुश्किलें हो जाएंगी, कानूनी रूप से भी और अदरवाइज भी। ऐसी स्थिति के अंदर उसी पेट्रोल पंप के पास जाइए जहां पे भरोसा हो। हाईवे पे जो पेट्रोल पंप होते हैं, जहां पे उनको पता है कि आज ये पैसेंजर गाड़ी आई है, पेट्रोल भरा के गया, पता नहीं अब कल आएगा नहीं आएगा, 10 साल में आएगा, वहां पे चोरियों की संभावना ज्यादा होती है। तो कोशिश ऐसा करिए कि हाईवे को अवॉइड करिए। जहां तक हो सके जिस शहर में आप हैं वहीं से ही रिलायबल पेट्रोल पंप से भरा के चलें, ताकि बाद में दिक्कत नहीं। इमरजेंसी है तो आप कुछ कर नहीं सकते, और अगर आपको गड़बड़ पेट्रोल भी मिल गया तो दिक्कत हो सकती है। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है शेयर करिए। मैंने आपको एक बहुत सिंपल वे में ये बता दिया है कि किस तरह से आप अपने पेट्रोल को खुद घर में जांच सकते हैं। और जो शक है कि कहीं E20 में पानी मिला है या नहीं है, शक में रहने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी गाड़ी में तेल भरवाया है, आप उसका सैंपल ले लीजिए और घर में उसको फ्रिज में रख दीजिए। आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर पानी है या नहीं, और है तो कितना है। पैमाना भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपस में शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके हित में और देश के हित में जो जानकारी है वो मैं लाता रहूंगा। कुछ लोगों का जरूर प्रयास है कि ये चैनल ज्यादा पॉपुलर ना हो। मैं देख रहा हूं बहुत तरह के इश्यूज भी आ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल चलता रहे और बढ़ता रहे तो सिर्फ देखने के अलावा इसको आगे शेयर भी करिए, ताकि एल्गोरिथम को ये पता रहे कि ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जो लोग आपकी जानकारी को दबाना चाहते हैं, आप तक सच नहीं पहुंचने देना चाहते, उनको आप ही रोक सकते हैं। मेरा काम तो है कंटेंट को क्रिएट करके आप तक पहुंचाना, बाकी आपकी मर्जी है कि आगे इसको कहां तक लेके जाए। उम्मीद है आज की चर्चा पसंद आई होगी। आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करिए, मैं अपना कर रहा हूं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।